नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के परिणाम अभी आने वाले हैं। रिजल्ट में थोड़ा अभी समय लगेगा, लेकिन परीक्षा संपन्न हुए काफी समय हो चुका है। कट ऑफ की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। मैं इस वीडियो में कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरा डिटेल वीडियो है वो आगे 2-3 वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट की लगभग इसमें कवर करेंगे। पहले जो अगर तुलना करें पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई है, चाहे 2022 की मान लें या उससे पहले की मान लें, और इस बार काफी कुछ चेंज देखने को मिला। बहुत से लोगों में एक तरह से अजीब सी घबराहट है कि इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि पदों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। क्या कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, 3 या 4 बिंदुओं पर डिस्कस करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर दें, और नए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है वो शिक्षक भर्तियों को समर्पित है। विशेष तौर से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अलावा इस बार फोर्थ ग्रेड का भी हम लोगों ने इस पर पूरी जानकारी जो है वो अपलोड करने की कोशिश की है। इसके भी एजुकेशन ऐप पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ को प्रभावित करने वाले काम में सबसे बड़ा रोल है भी पेपर के स्तर का ही है। और इस बार आपको पता है कि पेपर का स्तर कैसा रहा था। अब इसके पॉजिटिव किसके जो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगी और किस फैक्टर का नेगेटिव इफेक्ट रहेगा इस कट ऑफ को बढ़ाने में, उस पर डिस्कस करेंगे तो आप खुद निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि पहले की तुलना में ये कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। पेपर के स्तर के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें एक अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत मायने रखती है, यानी कितना कंपटीशन है वो मायने रखता है। तीसरा, कट ऑफ को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चीज है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इस बार आपको पता है कि तुलनात्मक रूप से पहले की भर्तियों की तुलना में ये मान के चलेंगे बहुत कम थी, नगण्य थी। अब आपको जो समय है, तैयारी में कितना समय लगा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तैयारी करने में जो कितना समय लगा है वो थोड़ा सा वो भी मायने रखता है या महत्व रखता है कि जो 2022 की जो वैकेंसी थी या फिर संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी, उनकी तुलना में यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी या लगभग उतनी रहेगी या कम होगी। तो पेपर का स्तर अगर अपन देखें तो इसकी तुलना में अगर पुरानी भर्ती से अपन तुलना करें तो पेपर का स्तर हार्ड होने से यहाँ पर कट ऑफ है वो पहले की तुलना में एक तरह से कम रह सकती है। पेपर के स्तर को, केवल एक फैक्टर को अगर अपन ध्यान रखें तो पेपर का स्तर अधिक अच्छा था पूर्व की तुलना में, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर है वो कट ऑफ को घटाने वाला है। लेकिन इनमें से अभ्यर्थियों की संख्या की अगर बात करें तो ये दिनों दिन आपकी बढ़ती है। इस वजह से जो पहले कंपटीशन था 2022 में या उससे पहले, उससे ज्यादा कंपटीशन है। तो ये एक तरह से ये आपका कंपटीशन बढ़ाने वाला या कट ऑफ बढ़ाने वाला फैक्टर है, और एक फैक्टर आपके फेवर में था। पदों की संख्या अगर देखें तो पिछली भर्तियों की तुलना में अधिक है। हालांकि बहुत से लोग हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग की तुलना करते हैं जहां पद कम होते हैं, और वहां पर भी कट ऑफ सामान्य शिक्षा विभाग के बराबर रहती है जिन विषयों में वहां वैकेंसी आती है। इसलिए पदों की संख्या के हिसाब से अगर आप देखें, हालांकि मैं अपना निष्कर्ष ये निकालूंगा कि पद कम है इसलिए इसकी वजह से थोड़ी सी मेरिट बढ़ सकती है। तैयारी में जो समय मिलता है, हमने हालांकि पहले इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी कि भरवाने के बाद में इतने कम समय में ये परीक्षा आ जाएगी। इसलिए तैयारी के लिए अगर आपको समय माने तो एक मॉडरेट समय मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ज्यादा समय मिला है, कम मिला है, तो इस फैक्टर को तो इग्नोर कर दें। यहाँ पर ये पेपर का जो स्तर है वो क्या इन दोनों को कवर अप कर लेगा। अभ्यर्थियों की संख्या की वजह से कंपटीशन बढ़ा है, पद भी कम है, क्या ये दोनों फैक्टर इस पेपर के स्तर की वजह से बैलेंस हो जाएंगे? पेपर हार्ड होने की वजह से क्या मेरिट कम रह जाएगी? इन दोनों फैक्टर को कवर करते हुए थोड़ा सा आप अपनी राय मुझे जरूर दें यहाँ पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दोनों की वजह से ये बैलेंस हो जाएगा, और पेपर में कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो जो कट ऑफ है वो लगभग पुरानी वैकेंसी थी उसके आसपास रहेगी। हम लोग स्टार्ट अंग्रेजी से करते हैं, लेकिन बाकी विषयों की कट ऑफ की भी हम अगले वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। अभी अगर आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा उसकी कट ऑफ मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस में बाकी विषयों की कट ऑफ भी देखने को मिल जाए। अंग्रेजी की कट ऑफ की बात करें तो 2022 की तुलना में पेपर का स्तर है वो फर्स्ट पेपर का हार्ड होने की वजह से, चूंकि अंग्रेजी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो अंग्रेजी के अलावा बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग जैसे विषय हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उनके फेवर के 1-2 सब्जेक्ट ही होते हैं। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में उनका स्कोर है वो तुलनात्मक रूप से कम रहता है। इसलिए पहले वाली जो कट ऑफ थी 300 के आसपास रही थी, उससे 10-12 नंबर अब इस बार कम रहने की उम्मीद है। जनरल की यहाँ पर 290 प्लस हो सकती है, आउट ऑफ 450 है दोनों पेपर को मिला के। ओबीसी की 284 के आसपास रह सकती है,
और एसबीसी और ईडब्ल्यूएस का 278 रखा है, लेकिन अगर अपन इसको माने तो इससे 2-4-5 नंबर और भी कम हो सकते हैं। मैंने खींच के बताया है, आप थोड़े से नाराज ना हो, जिन लोगों के इनसे आसपास नंबर बन रहे वो भी नाराज ना हो। मैंने इसको थोड़ा सा खींच के बताया है कि इसके आसपास रह सकती है। एससी और एसटी की कुछ लोगों ने इसमें ऑल क्लियर बताई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एससी में कंपटीशन आजकल अच्छा खासा हो गया है, तो उसमें पेपर क्लियर करने वालों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है अंग्रेजी विषय में, और 180 to 200 के आसपास उसमें कट ऑफ रह सकती है। एसटी में ऑल क्लियर हो सकता है, और बाकी कैटेगरी जिसमें जो विडो है, डाइवर्स कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन है, वो ऑल क्लियर हो सकते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट की अपन बात करें तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक का दोबारा चर्चा कर लेंगे। इस वीडियो में हमने पूरे पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्वयं का सब्जेक्ट है और आपका जो स्कोर क्या रहा है वो थोड़ा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और साथ ही साथ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की तैयारी करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर ले। 1st ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिन्होंने पहले टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके लिए वैलिडिटी दिसंबर तक बढ़ी हुई है, इसलिए वहां पर आप दोबारा टेस्ट भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।